Hello dear kids, in this video of class 4 IMO, I am going to discuss sample paper for session 2025-26 means for this session. तो सबसे पहले पैटर्न क्या होगा there will be four sections. First logical reasoning, 10 question, 1 mark for each question. Then है mathematical reasoning, 10 question, 1 mark for each question. Third one is everyday mathematics, 10 question, 1 mark for each question. और जो सबसे important and most weightage जिसकी होती है that is achiever section. इसमें number of question will be 5 and 2 mark for each correct answer. There is no negative marking. तो now start करते हैं और ये सैम्पल पेपर अवेलेबल है SOF की ऑफिशियल वेबसाइट पर. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोड्स ऑफ द सम डिजिट्स आर गिवन बिलो. फाइंड द कोड फॉर 8561. तो हमारा कोड किसके लिए लिखना है? 8526 8 के लिए यहाँ पर क्या कोड यूज हुआ है? E means this will be E. करेक्ट है, means this option is wrong, this option is wrong. नेक्स्ट क्या है? 5 के लिए क्या साइन है? एट द रेट. नाउ देखो E के साथ एट द रेट C ऑप्शन में है, मीन C इज द राइट ऑप्शन. पूरा करने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं पूरा कर देती हूँ. देन लिखा है 2 के लिए ये वाला C यूज होता है. करेक्ट है. 6 के लिए क्या यूज है? U. एंड 1 के लिए क्या है? डॉलर साइन. ठीक है, तो C इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following is in the southwest of Arun? साउथ वेस्ट ऑफ अरुण मीन्स कि अरुण के साउथ वेस्ट में कौन है? डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन है. अरुण यहाँ ईस्ट में बैठा है, तो इसका साउथ वेस्ट क्या होगा? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होती है? ये. तो अरुण के साउथ वेस्ट में यहाँ पर कौन है? आप ये देखो, ये लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर कौन है? मेघा. मीन्स ऑप्शन सी. There is a certain relationship between the pair of figures on each side of column. Identify the relationship of the given pair and find the missing figure. Now, what is the relation? This is a square, this is square, this is square कहाँ पहुंच गया? This point पर और डबल हो गया. सेम सर्कल भी कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर और डबल हो गया. तो दिस ट्रायंगल विल बी हियर एंड 2 टाइम्स होंगे ट्रायंगल्स बोथ साइड्स. करेक्ट है. एंड जो सर्कल था 2 टाइम्स सर्कल होंगे यहाँ पर. नाउ विच ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ? ऑप्शन ए. मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now, question from mathematical reasoning. दूसरे पार्ट में है which of the following fraction is 5/6 more than 7/12? 5/6 more than 7/12 का मीन्स क्या हुआ? 7/12 के साथ हमने करना है प्लस 5/6. अगर हम प्लस 5/6 करेंगे तो 7/12 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 5/6. तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दें. दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ठीक है. अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी. तो 5 2 10 और यहाँ क्या होगा? 12. नाउ अब हमें क्या करना था? 7/12 प्लस 10/12. करेक्ट है. नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17/12. तो हमें क्या चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज 5/6 मोर देन 7/12? नाउ ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में 17/12 है. नाउ यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 1/1 कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे देखो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और प्लस 7 किया तो क्या होगा? 19/12. मीन्स दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. नाउ यहाँ पर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और प्लस किया 5. मीन्स 12 प्लस 5/12 will be equal to 17/12. यही आया था ना. मीन्स B is the right option. 5 1 2 3 4 5. 5 स्क्वायर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 125 एंड 1 स्क्वायर माइनस 4 स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार प्लस 2 स्क्वायर्स. ठीक है. फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे 1 स्क्वायर की वैल्यू. 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 125. तो 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5. अब 5 से डिवाइड करो 125 को. 5 2 10 माइनस किया 2 आया. यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 5 5 25 माइनस किया क्या आएगा? 0 0. मीन्स 1 स्क्वायर
is equal to 25. Now, according to this, 1 square means 25 minus 4 star is equal to 1 star, means 25 minus 4 star is equal to 1 star. Star को मैंने ऐसे लिख दिया. Now, 25 will be equal to 1 star plus 4 star is equal to 5 star. तो 1 star is equal to क्या हो जाएगा? 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 5 क्या आएगा? अपोजिट साइड, तो प्रोडक्ट से वो डिवीजन हो जाएगा. नाउ 5 से अगर हमने 25 को डिवाइड किया तो 5 5 25 माइनस 0 0 मीन्स 1 स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 5. तो अब हमें बताना है इसकी. तो 1 स्टार इज इक्वल टू 5, 1 स्टार इज इक्वल टू 5, दिस विल बी इज इक्वल टू 25 और ये होगा 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 10 और 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 50. 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 मीन्स ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट देखना है. 7th मल्टीपल ऑफ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 63. ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9. उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, मीन्स दिस इज करेक्ट. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. दिस इज रॉन्ग. The number of common factor of 17 and 51 is 2. तो देखो 17 के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1, 17. 51 के क्या होंगे? 1, 3, 17. ठीक है, तो इसके तो 2 कॉमन फैक्टर हो गए, दिस वन और दिस वन, मीन्स कि ये भी सही है. तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो P इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स. लिखा है वरुण मेड अ शेप बाय फोल्डिंग द गिवन कार्डबोर्ड अलोंग द डॉटेड लाइन. विच शेप डिड वरुण मेक? देखो यहाँ तो ट्रायंगल है, तो दिस यहाँ भी ट्रायंगल है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग. यहाँ पे सारे साइड स्क्वायर से, मीन्स एक क्यूब बनेगा. सी इज द राइट ऑप्शन. The capacity of a small container is 400 ml and capacity of a big container is 1500 ml. If Sumit uses 9 small container and 2 big container of water to fill up an empty tank, then what is the capacity of the tank? तो देखो smaller कितने थे? 9. 400 multiplied with 9 is equal to 0 0. 9 4 36. ठीक है, और यहाँ पर बड़े कंटेनर्स की कैपेसिटी क्या है? 1500 मल्टीप्लाई करो, कितने कंटेनर है बिग कंटेनर? 2. तो हमने क्या मल्टीप्लाई 2 से, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 की 0 पावर आई 1, 2 बन जाए 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3. नाउ पूरी कैपेसिटी के लिए इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 6. नाउ अब देखो इस तरह से आंसर नहीं है कहीं भी, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लीटर, 6 लीटर और 600 milliliter, means B is the right option. Now, achiever section देखते हैं. अब यहाँ लिखा है identify the number using the given clues. Its ones place digit is the face value of the digit at 100 place in this. तो 100 place पे क्या है? ये ones पर, tens पर, 100 पर है 7. Means ones place पर क्या आएगा? 7. तो this option is wrong. This option is wrong. कि 7 यहाँ है और यहाँ है. Now, its 10 place digit is the greatest one digit even number. Greatest one digit even number क्या होता है? 8. तो in both cases में है. Its thousands place digit is the tens place digit of this. Its thousand place digit is the tens place digit of this. तो now अब इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं. C का मीन्स होता है 100, D का मीन्स होता है 500, L का मीन्स होता है 50. तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है? CD. तो C का मीन्स क्या होगा? 400. 500 माइनस 100 क्या है? पहले है ना C, D से जस्ट पहले, तो ये हो गया 500 माइनस 100 मीन्स 400. अब L और ये L और 9 है. L इज पर क्या है? LX. L का मीन्स होता है 50 और LX का मीन्स क्या हो जाएगा? 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60. तो यहाँ क्या हो गया? 60 और ये वैल्यू क्या होगी? 9. तो इनको ऐड किया तो क्या होगा? 964 मीन्स ये वैल्यू क्या होगी? 469. अब क्या बोला? इट्स 1000 प्लेस डिजिट इज द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ दिस. अब इसकी टेंस प्लेस पर क्या है? 6 मीन्स 1000 प्लेस मीन्स की दिस वन,
और दिस वन की वैल्यू क्या होगी 6, तो 6 इस ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। स्टिल हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। इट्स 100 प्लेस डिजिट इज द ग्रेटर देन इट्स 10 प्लेस डिजिट। तो टेंस पर क्या है 8 है, तो उससे ग्रेटर क्या होगा 9, करेक्ट। इट्स 10,000 प्लेस डिजिट इज लेस देन 6 बट मोर देन 3, तो दिस इज लेस देन 6 बट मोर देन 3, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर। यहाँ क्या लिखा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। द नंबर ऑफ लेटर्स हैविंग परपेंडिकुलर लाइन इन द गिवन वर्ड इज 4। इसके पास है परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ भी है परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मीन्स जहां पर टू लाइन्स क्या बनाती हैं 90 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आइदर दिस वन और दिस वन। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर इज 4, दिस इज करेक्ट बिकॉज एक स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स ट्रू, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि यहाँ फॉल्स लिखा है, यहाँ ट्रू है, तो लास्ट वाला फॉल्स ही होगा, डी इज द राइट। स्टिल चेक कर लेते हैं। एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दिस इज रॉन्ग। आइसोस्केल्स का मीन्स होता है साइड सारी सेम हो, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो false statement. So D is the right option. This is all about sample paper for class 4. जैसे ही book available होगी, I will upload explanation of all chapter. If any improvement is required, let me know in comment section. Thank you.